हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। कुछ बच्चों का डाउट आया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आर.डी. शर्मा से, एक्सरसाइज 14.1 का। ठीक है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन चैप्टर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है कि बोल रहा है बच्चा कि द प्रेशर P एंड वॉल्यूम V ऑफ अ गैस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन PV टू द पावर 1.4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। है ना, मतलब एक गैस का जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो इस रिलेशन से कनेक्टेड है एक दूसरे से। फिर कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन P, परसेंटेज एरर इन P corresponding to a decrease of 1.2% in V। मतलब आपसे क्या बोल रहा है कि ये रिलेशन है आपके पास PV का पावर 1.4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस कांस्टेंट को हम के कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर। आपको याद होगा कि अगर आपसे पूछता परसेंटेज एरर इन वाई, है ना, तो डायरेक्ट डेल्टा वाई पूछता आपसे। आप परसेंटेज एरर पढ़े हुए हो, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 होता है, तो सबसे पहले आपको डेल्टा वाई निकालना होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर इन पी पूछ रहा है ना, परसेंटेज एरर इन पी, तो आपको इसका मतलब डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 निकालना है। यानी कि y का काम यहाँ पे p करेगा और x का काम यहाँ पे v करेगा। ये जो v है वॉल्यूम, ये करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। आपको पता होगा कि आप जो फार्मूला लिखते हो डेल्टा y इज इक्वल टू, तो वो होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, या फिर इसको dx भी आप लिखते हो। तो डेल्टा y का जो वैल्यू आएगा, देखो ये फार्मूला नहीं याद रहता है, उसका भी याद रखने का क्या तरीका है कि आप कह सकते हो ना कि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा x जो है उधर गया हुआ है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा y के लिए डेल्टा y के जगह पे आपको डेल्टा p लिखना होगा, डेल्टा p लिखना होगा, क्योंकि y का काम कर रहा है p। तो डेल्टा p इज इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला dp बाई डी वी, क्योंकि x का काम अब v कर रहा है और यहाँ डेल्टा v। ठीक है, ये दिमाग में बात रखना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले p को हमको dp बाई डी वी चाहिए ना, तो dp बाई डी वी कैसे निकालेंगे। तो अब यह देखो, ये कोई भी वेरिएबल का पावर हो जाए तो हम लोग को क्या वर्क होता है, लॉग लेके डिफ्रेंशिएशन करना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड कर देते हैं बेस ई पे। तो अगर यहाँ पे ln p इंटू वी का पावर 1.4 है, केवल v का, और यहाँ ln k, तो अब ये u इंटू वी पे सॉरी है ना, p इंटू क्यू प्रोडक्ट एडिशन पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ln p प्लस ln v का पावर 1.4, तो हम उस 1.4 को बाहर कर सकते हैं, और ln v, तो ये तो अभी हम लॉग लिए। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v बोथ साइड, क्योंकि हमको डी वी बाई डी वी के ही रिस्पेक्ट में करना है ना, बोथ साइड। तो अगर ln p का डिफरेंशिएट करें तो पहले ln का होगा तो 1 बाई पी, फिर p का करेंगे तो dp बाई dv प्लस 1.4 बाहर, फिर ln v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v, और db बाई dv वो 1 हो जाएगा क्योंकि v के ही रेस्पेक्ट में कर रहा है। ln के ये पूरी तरह से कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब dp बाई dv कितना आ जाएगा यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि dp बाई dv जो होगा वो हो जाएगा हमारा -1.4 डिवाइडेड बाई v, और यहाँ वाला जो p है वो RHS में जाएगा तो वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी हुआ। अब देखो, ये तो हमको निकालना था, तो अब क्या करेंगे कि डेल्टा p इज इक्वल टू डी पी बाई डी वी का वैल्यू वहाँ से हम लिख सकते हैं -1.4 p डिवाइडेड बाई v, और इनटू डेल्टा v। यहाँ से देखो क्या लिखा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन p कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिक्रीज ऑफ 1.2% इन v। मतलब डेल्टा v आपको दिया हुआ है कितना,
1.2% का मतलब बाई 100 इन V मतलब ऑफ B, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये हो गया 12/1000 V। अब देखो ये डिक्रीज बोला है ना, तो डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, यानी कि डेल्टा V है वो नेगेटिव है, इस बात को भी दिमाग में रखोगे। अब यहाँ पे डेल्टा V का वैल्यू रख दो तो -12V/1000, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस खत्म, V से V खत्म। अब देखो परसेंटेज एरर इन P निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा P/P इंटू 100, यही फार्मूला होता है परसेंटेज एरर का। तब लगा देंगे तो लिख देंगे दिस इम्प्लाई परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा P/P इंटू 100। तो अब यहाँ से डेल्टा P का वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1.4 को आप 14 ही लिखो, और ये 12 डिवाइडेड बाई 1000 था, है ना। एक्चुअली हम लोग का dP/dV में का P छूट रहा है, ये P छूट रहा है ना, V कटा है, P तो छूट रहा है, तो वो P रहेगा। और ये जो फार्मूला है डेल्टा P का वैल्यू हो गया 1.4 इंटू 12, यानी कि 14/12, और ये 1000 में एक ज़ीरो और बढ़ेगा क्योंकि पॉइंट को छोड़े हैं, ये P रहेगा, और नीचे का ये P रहेगा, और इंटू का 100। तो ये 100 से जो है 2 शून्य कट जाएगा, ये P से P कट जाएगा। तो जो परसेंटेज एरर आया वो आएगा, मिटा के कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 14 इंटू 12/100, है ना। बस अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, देखना पड़ेगा। सॉरी, ये जो 1.2 है वो 1.2 नहीं बल्कि 1/2% इन V था, तो 1/2% इन V होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। और 1/2% का मतलब 100, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और V यानी कि ये हो जाएगा आपका V/200, ठीक है। तो डेल्टा V का जो वैल्यू आया, और निगेटिव तो होगा ही क्योंकि डिक्रीज है, तो ये बात ध्यान रखना था कि जो डेल्टा V था वो 1/200 इंटू V आएगा, क्योंकि ये 1.2 नहीं बल्कि 1/2 था। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा -V/200, ठीक है, -V/200, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, चलिए फिर से कर ही देते हैं इसको। चलिए, तो परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू डेल्टा P/P इंटू 100। तो डेल्टा P का वैल्यू यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1.4V/200 इंटू डिवाइडेड बाई P है, तो यहाँ P लिख देंगे, और यहाँ भी P है। एक्चुअली ये V तो कटेगा ना, P बचेगा, और इंटू 100, तो P से P कट गया, ठीक है, और 100 से 100 कट गया, तो ये आया 1.4 डिवाइडेड बाई 2, तो आप काटो 0.7 आएगा। इसका मतलब जो परसेंटेज एरर आया वो 0.7% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.7%, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया। एक और क्वेश्चन आया था, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।